हुए भारत माता के सपूतों के रहते रहते भारत माता के कितनी बार टुकड़े हुए और किसकी कारण? कुछ गद्दारों की वजह से, कुछ चंद गद्दारों की वजह से। और मैं इसीलिए कहती हूँ, मुझे मजबूरी में कहना पड़ता है कि यदि अपने ही गद्दार न होते तो भारत के टुकड़े हर बार न होते और न आकर बसते विदेशी यहाँ, और हम न सीखते बुरी आदत और फिर लूट हत्या बलात्कार न होते। इस धरती पर लूट हत्या बलात्कार नहीं होते थे। ये धरती तो ऋषियों की, योगियों की है। ये संस्कार हमने अपने भुला दिए और गलत संस्कृति, गलत चीजें सीखते जा रहे हैं। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। क्योंकि पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साहबुद्दीन कदम यहाँ ना धरता। सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायरता ना तो गजनी का महमूद खजाना यहाँ के धन से भरता ना। और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदे प्रचारों ने और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों। अपने ही गद्दार न होते तो इस भारत के टुकड़े हर बार न होते। पृथ्वीराज को कभी पढ़ा है आपने? जयचंद की गद्दारी सुनी है? इतिहास तो पढ़ते ही नहीं है हमारे नवयुवक। इनको फुर्सत कहाँ है फेसबुक और व्हाट्सएप से। इनको फुर्सत कहाँ है कि अपने संस्कारों को पढ़ें, अपनी संस्कृति को पढ़ें, अपने इतिहासों को पढ़ें उस जज्बे को जिसके कारण तुम यहाँ बैठकर श्वास ले रहे हो। नहीं तो आज तुम्हारे गले पर, आज भी तुम्हारे गले पर तलवार लटकी होती यदि उन लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाई होती। कितनी माताओं ने अपने सुहाग को पहुंच दिया। आज मुझे शर्म आती है कि आज की युवा पीढ़ी न जाने किस दिशा में बढ़ रही है। कितनी माताओं ने अपनी गोद सूनी कर दी, कितनों ने सिंदूर पहुंच दिया, कितनों ने अपने जीवन बलिदान कर दिए, खून बहा दिया। तब जाके हम और आप श्वास ले पा रहे हैं, तब जाके आप कथा सुन पा रहे हो और मैं कथा कह पा रही हूं। मैं कहना चाहूंगी कि आज खिलता हुआ ये चमन बेच डाला, 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 सौदागरों ने वतन बेच डाला, सौदागरों ने वतन बेच डाला। कोई बेचता है तस्वीर तेरी, कोई बेचता है माँ कश्मीर तेरी। पंजाब जैसा, पंजाब जैसा रतन बेच डाला, खिलता हुआ ये चमन बेच डाला, खिलता हुआ ये चमन बेच डाला। कोई बेचता है ईमान तेरा, कोई बेचता है शमशान तेरा। किसी ने किसी का, किसी ने किसी का
कफन बेच डाला, कफन बेच डाला, खिलता हुआ ये चमन बेच डाला, सौदागरों ने वतन बेच डाला। कितनों ने अपने जीवन को समाप्त किया है। ये गणतंत्र दिवस, ये स्वतंत्रता दिवस, ये आनंद दिवस आप ऐसे ही नहीं मना पा रहे, ये तिरंगा आप ऐसे ही नहीं लहरा पा रहे, ये भगवा आपका यूं ही नहीं लहर पा रहा है। कितने लोगों ने अपने गले में फांसी के फंदे लटकाए हैं, कितने लोगों ने अपना खून पानी की तरह बहाया है, तब ये दिन देखने को मिले हैं। थोड़ी सी तो अपने हृदय में कम से कम मातृभक्ति, देशभक्ति रखा करो। कभी तो इतिहासों को पढ़ लिया करो। पर मुझे ये कहना पड़ता है कि आज की बेटियों को फैशन से फुर्सत नहीं है, और आज के बेटों को बस आज के बेटे बेटियां गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उनको अपना अस्तित्व ही नहीं पता है। वो सोचते हैं कि बस फैशन कर ली, इधर बाल कटा लिए, इधर रखा लिए, ये कर लिया, ये कर लिया, हम बस बहुत सुंदर लग रहे हैं, बस हम इसी में अच्छे हैं, हम इसी में खुश हैं। वो लोगों का जज्बा देखिए, यदि तुम्हारी तरह वो भी फैशन में लगे रहते तो आज तुम भी किसी कोलू में मिल रहे होते, आज तुम भी कहीं इतनी दुर्दशा में जी रहे होते। उन्होंने नहीं देखा खुद को, अरे रंग भरी दुनिया में उनका भी कोई अपना होगा, और उनकी आंखों में भी सुंदर जीवन का सपना होगा, उनके मन में सुख के यश के भी अरमान रहे होंगे, और खुद का सपना तोड़ा कितने लोग महान रहे होंगे। उन्होंने तो अपने आप तक को नहीं देखा था। तुम बात फैशन की करते हो, तुम बात आज की करते हो कि हम बड़े नए युग के लोग हैं। नए युग के लोग हैं तो क्या अपने माता पिता, अपनी संस्कृति, अपनी धरातल, अपनी धरोहर को भूल जाओगे? याद रखना, कितना भी आसमान में उड़ लो, लेकिन आसमान में कितनी देर उड़ोगे? आसमान में किसी के घर नहीं बनाए जाते हैं। आसमान में उड़िए, खूब उड़िए, लेकिन घर आपको धरती पर ही बनाना पड़ेगा। आसमान में महल नहीं बनाए जाते हैं। आसमान पे उड़ने वाले लोगों, धरती का भी ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हें टिकना यही है, तुम्हें रहना यही है, तुम्हें बसना यही है, तुम्हारा अस्तित्व यही है, तुम्हारा मूल तुम्हारी संस्कृति है। और यदि संस्कृति तुम्हारी खतरे में है तो तुम्हारे पास बचा क्या बताइए? सोने की चिड़िया हम इस देश को कहते थे, आज कहते हो? आज भूखों की लाइन लगी है तुम्हारे देश में। तुम्हारी सोच गलत हो गई। आज का देश, आज का वर्तमान और वर्तमान से लेके भविष्य आज की युवा पीढ़ी पर टिका हुआ है। और चलो वो तो तुमने नहीं देखे, वो शहीद तो तुमने नहीं देखे, उनके बारे में पढ़ा होगा। वो शहीद नहीं देखे, पढ़ा होगा, और चलो नहीं भी पढ़ा हो तो आज देख लिया करो जो सीमा पर वीर जो खड़े हुए हैं तैनात, जो हथेली पर अपनी जान लेकर के खड़े हैं, जिनके घर में होली दिवाली दिए नहीं जलते हैं, इस गम में कि न जाने कौन सा पल हो जब मेरे घर का दीपक बुझ न जाए। सीमा पर तैयार आज इतने लोग खड़े हैं, 24 घंटे वो इसलिए जागते हैं कि तुम चैन की नींद ले सको, तुम यहां बैठ करके माला घुमा सको, इसलिए वो भाला लेकर खड़े रहते हैं। तुम्हारे माथे का चंदन सुशोभित रह पाए, तुम्हारी मान मर्यादा सुशोभित रह पाए, तुम संभल पाओ, तुम सुरक्षित रह पाओ, इसलिए कितने लोग अपने जीवन को आज भी आहूत कर देते हैं। वो बहन भाई को संदेश भेजती है, चिट्ठियां भेजती है, कितनी बार कहती है भैया तू आता ही नहीं है, कब से कह रहा है मैं होली पे आऊंगा, होली निकल गई, दिवाली पे आऊंगा, दिवाली निकल गई, रक्षाबंधन की 2 बार से मेरी राखी रखी रह जाती है, तू आता ही नहीं। पूछ के देखना उस बहन को जिसका भाई बॉर्डर पर खड़ा है, पूछना उन माता पिता को कि रात की नींद कितनी मीठी आती है। वो कहेंगे रात की नींद कैसी होती है हमें पता नहीं, जिनका बेटा अपनी जान हथेली पर लेकर खड़ा है। तुम्हारे हृदय भाव विहीन हो चुके हैं, किसी के दूसरे के दुख में कहां रोती है ये आंखें,
थोड़ा हम पर आंच आई तो आंसू रुकते नहीं, लेकिन दूसरे की पीड़ा को महसूस जिस दिन करने लग जाओगे उस दिन सच्चे मायने में आप भारतीय और हिंदुस्तानी कहलाओगे। मैं कहती हूं तुमसे कि तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, और शायद अभी अपरिचित हो तुम करमवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलियांवाले बागों को, और तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पुछी उन मांगों को। तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को, और तुमने जाकर नहीं देखा है खाली माँ की झोली को। भगत सिंह की फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु शिरोमणि गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, और बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। ये पूरा देश मेरा घर है, पूरा देश मेरा घर है। कभी इस भावना से भी काम किया करो, कभी इस भावना से भी जीवन जिया करो, क्योंकि जो सैनिक, जो वीर, जो सपूत आज तुम्हारी रक्षा में सेना में भर्ती होकर सैनिक बने खड़े हुए हैं, उनका खुद का कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वो समस्त भारतवासियों के लिए जीते और मरते आए हैं। वो बहन ने भाई से कहा, भैया तू अब की रक्षाबंधन पे तो आ जाना। नहीं आ पाया। होली निकल गई, दिवाली निकल गई, रक्षाबंधन निकल गया, नहीं आ पा रहा है। 2 साल निकल गए, छुट्टी नहीं मिली है, क्या करूं। बहन कहती है मैंने 2 साल पहले तुझसे मोतियों की माला मंगाई थी, तू अभी तक लेकर नहीं आया। बहन कहती है मैंने मोतियों की माला मंगाई थी, तू मोतियों की माला न लानी पड़े इसलिए नहीं आता है। भाई कहता है मैं आऊंगा, अब की बार जरूर आऊंगा, हर बार मैं रह जाता हूँ, अब की बार आऊंगा। अब बहन रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन की तैयारी हो रही है, और उस तैयारी में अपनी राखी सजाने लग रही है। अब की बार अपने हाथों से राखी बनाई है मैंने, मोतियों की तू माला नहीं लाया, पर मैंने मोतियों की राखी बनाई है, अपने हाथों से मैंने राखी बनाई है। अब की बार तू आएगा तो तेरे कान भी खींचूंगी और तेरे राखी भी बांधूंगी। 2 बार से इकलौता मेरा भाई है, किसके बांधू राखी। भाई ने चिट्ठी लिख करके दी। जब बहन की चिट्ठी मिली तो भाई ने भी लिखकर कहा कि मैं जरूर आऊंगा, अब की बार जरूर आऊंगा, अब की बार मुझे छुट्टी भी मिल जाएगी, मैं जरूर रक्षाबंधन पर आऊंगा और तेरे हाथ से राखी बंधवाऊंगा। और वो भाई रक्षाबंधन से ही पहले आ गया, लेकिन अपने पैरों पर चलकर नहीं आया, तिरंगे में लिपटा हुआ आया, तिरंगे में लिपटा हुआ आया। आंगन में जो बहन बैठी थी बाट देख रही थी, जो माँ बैठी थी 2 वर्ष से बाट देख रही थी, जो पत्नी बैठी थी कि मेरे पति इतने दिनों से नहीं आए, जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे कि अब की बार हमारे घर में भी खिलौने आ जाएंगे, वो सब देखते रह गए। और वो आया पर तिरंगे में लिपटा हुआ आया। तिरंगा खोल करके देखा तो पता चला कि उसका शीश तो आया ही नहीं है, केवल धड़ ही धड़ आया। शीश दुश्मनों ने काट लिया, शीश शत्रुओं ने काट लिया। बहन छाती पीट पीट कर रोने लगी। क्या 2 साल से तू आया लेकिन इस अवस्था में आया? यही दिन देखने के लिए माँ छाती पीट पीट करके रोने लगी। माँ, वो माँ की पीड़ा को कौन सा शास्त्र बखान कर सकता है जिस माँ के सामने ये दृश्य होगा। और वो पत्नी, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है, न रो पा रही है, न कुछ कह पा रही है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरा जीवन अब कैसे चलेगा। वो छोटे छोटे बच्चे सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। थोड़ा थोड़ा तो वो भी समझ पा रहे हैं। ऐसा दृश्य है, बहन छाती पीट कर रोती है, भैया तू आज आया लेकिन इस अवस्था में आया। तूने तो कहा था कि मैं राखी बंधवाने आऊंगा। अपनी भाभी की तरफ वो बहन कहती है देख करके कि भाभी ये तो बहुत निष्ठुर निकला,
इसका तो हृदय बहुत कठोर निकला। ये तो इतना मुलक्कड़ निकला कि अपना शीश ही भूल करके आ गया। इसको एक बार भी ये नहीं लगा कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बाट देखते होंगे। और वो तीखे तीखे शब्दों में कहने लगी। कवि ध्रुवेंद्र ने इन 4 लाइनों को कहा है कि उस बहन ने अपनी भाभी को कहा कि भाभी तुम रोना मत, तुम परेशान मत होना, ये तो बहुत निष्ठुर हो गया है। ये तो दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, और मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। अपने भाई को व्यंग कस के कहती है कि भाभी ये तो दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, और राखियों का संग बार बार विसराया है। और सुन भाभी, भैया तो भुलक्कड़ है जन्म से ही, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है। और जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भुलाया है। शीश भूल कर आ गया। अब वो कैसे कहे कि मेरी मजबूरी है, मैं शीश भूल कर नहीं आया हूं, मुझसे शीश छीन कर ले गए हैं शत्रु। कभी सोच कर देखो उन फौजियों के लिए, उन सैनिकों के लिए। मैं इस व्यासपीठ से उन नमन करती हूँ, उन तमाम सैनिकों को, उन फौजियों को मैं इस व्यासपीठ से उनको हृदय से नमन करती हूँ, जिनके कारण हम और आप सब सुरक्षित हैं और आज इन कथाओं और धर्म की चर्चाओं को कर पा रहे हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप, पानी, बर्फ कुछ न देख करके वो आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। सपने तो आपकी तरह उनके भी होते हैं, बच्चे, पत्नी, माता पिता सब उनके भी होते हैं, पर इस मातृभूमि का जो कर्तव्य, जो फर्ज है, वो उनको रक्षा करने में आगे लेकर। जब मैंने पूछा कि झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते हैं, नंगे पैरों अग्नि के वो अंगारों पर चल जाते हैं, वो बोले दीपक पर बलिदान पतंगा होता है और मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। जब हाथ तिरंगा होता है तो हमें मौत का भय लगता ही नहीं, मौत का डर लगता ही नहीं। पर कभी न कभी जब ये चिट्ठी यहाँ से पहुंचती है, जब माता पिता का संदेश पहुंचता है, तो उनके हृदय दहल जाते हैं। आज ये गणतंत्र दिवस आपको उन सब की याद दिलाने के लिए फिर से याद करो कम से कम। ऐ मेरे वतन के लोगों, आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक दृश्य मानो फौज में अपनी ड्यूटी पर तैनात वो फौजी, वो सैनिक क्या सोच रहा है, इसका दृश्य हम सब